अभी हमारे बीच में तहसीलदार मैडम भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा। इधर से आ जाओ। वेलकम। युवा भाई अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। का विचित्र दिवस मनाया जा रहा है, जिसको पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथियों, आज़ादी का गुलाम राव किस तरह से इस आज़ादी को प्राप्त किया, आपने अनेक कहानियों में पढ़ा होगा। आज आवश्यकता है इसको महसूस करने की। कितने लोगों ने इस आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, कितने लोगों ने के घर बर्बाद हुए, तब जाकर के आज़ादी हमको नसीब हुई। तरक्की करेगा जब हर आदमी अपना योगदान देगा। मैं धन्यवाद देता हूं गुरुजी को। के लिए शिशु मंदिर की जो बालिकाएं हैं उनको आमंत्रित करता हूं। शिशु मंदिर गजा की बालिकाएं और इंटर कॉलेज की बालिकाएं भी उसमें अपना योगदान दे रही हैं। सामूहिक रूप से आप सभी यहां पर आएं और सरस्वती वंदना प्रारंभ करें। जोर से बोलने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की। वेरी गुड। जो हमारी तहसील की तहसीलदार महोदया, इस नगर पंचायत के सदस्यगण, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी मंडली भी है, उनके सदस्य भी हैं। बचन सिंह खटवाल जी, इन साहब का तो हरेंद्र सिंह चौहान जी, हरेंद्र सिंह चौहान जी, अधिशासी अधिकारी, धन्यवाद साहब। परिचय नहीं हुआ अभी, तो इन सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जनता तो जनार्दन है ही। सबसे पहले तो मैं जिन्होंने अपना सर कटवाया, अपनी कुर्बानी दी इस देश के लिए, उन शहीदों को मैं अपने हृदय से और आप सभी की तरफ से अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं।
बड़ा सौभाग्य का आज दिन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी, लेकिन हम भी इस आजाद भारत में ही पैदा हुए, लेकिन एक पूर्व सैनिक के नाते कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पूर्व सैनिक भी हूँ। और मैं पैरा रेजिमेंट का 4 पैरा रेजिमेंट मेरी यूनिट थी, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर के क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक गए थे वहां और मार के आए। वो मेरी पलटन थी, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। जय स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। जिससे रसधार नहीं वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। आज वर्षगांठ पर इस नगर पंचायत भवन में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और नगर पंचायत की समाध्यक्ष श्रीमती मीना खाती जी और हमारे इस तहसील की तहसीलदार जो लगातार हमारे क्षेत्र को सेवा दे रही हैं, बहन सैनी जी, और हमारे इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान और व्यापार सभा के अध्यक्ष रहे ऐसे बड़े भाई मदन सिंह चौहान जी, जो हमारे गुरुजन भी रहे हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे परम श्रद्धेय हमारे गुरुजी बचन सिंह खंडवाल जी, हमारे छोटे भाई सभासद सुनील चौहान जी, दीदी पूर्णिमा जी, और यहाँ पे कैंतरा जी, रावत जी, अभी उनका भी स्वागत करते हैं यहाँ हमारे जेठुड़ी जी, और आए हुए दूर दराज से हमारे व्यापार सभा के अध्यक्ष विनोद चौहान जी और उनकी समस्त कार्यकारिणी, और आए हुए हमारे तमाम नगर पंचायत क्षेत्र से सभी माताएं, बहनें, भाइयों, मैं आप सभी का इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। प्यारा देश हमारा, वह है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम। कैसे करोगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। कैसे करोगे? तन मन धन से। भारत माता की हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान ना जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। यहाँ आजाद हुए हम लोगों को, इस आजाद भारत में हम लोग सांस ले पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो 75 साल पुराना व्यक्ति हमारे बीच में हो। अच्छा, आप हैं होते हैं तो कैसा फील होता है? हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको पता है, अगर हम आवाज भी उठाते थे अंग्रेजों के खिलाफ तो उसको भी दमन कर दिया जाता था। हम कुछ अच्छा भी करने जाते थे तो उठा के जेल में डाल दिया जाता था। हम सब लोगों को अपनी हिस्ट्री पता है थोड़ी थोड़ी। 75 साल हम लोगों को आजाद हुए हो गए हैं,
लेकिन लगभग 300 साल हम गुलाम रहे हैं। गुलामी का जो दंश उस समय के व्यक्तियों ने झेला, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उनकी कहानियां सुन के, उनकी फिल्में देख के और उनके बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से सुन के, जैसे कि हमारे बाबूजी हमारे बीच में, उनको पता है। तो इस आजादी को पाने के लिए तमाम वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। बहुत से लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कार्य करना, कहीं भी रहना, ये सब अधिकार है हमारे पास। तो क्या सिर्फ हमें अधिकारों को एंजॉय करना चाहिए? इसी के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी है। मेरे से पहले जो हमारे सम्मानित वक्ता रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में ये बात कही है कि हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। जो जो जिम्मेदारियां जिसको मिली हुई है, जो जो अपना रोल प्ले करना है अच्छे से। हम जॉब में है नहीं है। दोस्तों, अपने समकक्ष, अपने छोटे और अपने समकक्ष से बड़े लोगों से, अभी मैडम ने जैसे बताया कि बाबूजी ने वो दंश झेला है आज़ादी के लिए, जिन्होंने वो चीज़ें देखी, उन्होंने उन चीज़ों को उन्होंने भुगता है। लेकिन हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। हम अलग अलग फील्डों में जा रहे हैं, कोई राजनीति के फील्ड में जा रहा है, कोई व्यवसायिक क्षेत्र में जा रहा है, कोई टेक्निकल क्षेत्र में जा रहा है, कोई IAS, IPS, PCS वगैरह चल रहे हैं। लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य, जिस पद पे हम हैं, एक अखंड भारत की जो नारा हमारे प्रधानमंत्रियों ने, हमारे राष्ट्रपतियों ने, हमारे संविधान बनाने वालों ने जो दिया है, उस परिकल्पना को पूर्ण करते हुए अगर हमें जो जिम्मेदारी दी जाती है उसका 5% भी हम लोग अगर इस देश के लिए कुर्बान करते हैं, तो उस समय हमारे लिए इस भारत को अखंड भारत बनाने में कोई नहीं रोक सकता। आजादी की इस 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी का सहवार करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मौसम के कारण जितना हो सका एक भव्य कार्यक्रम इस टाइम नगर पंचायत विभाग ने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन मौसम के कारण हम इसको यथास्थिति न दे पाए। सम्मानिता मीना खाती जी, अपनी तहसील की सम्मानिता तहसीलदार बहन रेणु जी, शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त अध्यापक परम श्रद्धेय बच्चन सिंह खंडवाल जी, बड़े भाई मदन सिंह चौहान जी, अपने छोटे भाई सम्मानिता पुलमा देवी जी जो अपने वार्ड पार्षद हैं, मंत्री समिति के पूर्व उपाध्यक्ष बड़े भाई कुंवर सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के मीडिया प्रभारी अपने छोटे भाई गजेंद्र खाती जी, और अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी आए हुए यहाँ पे महानुभाव, अपनी मातृशक्ति और अपने ताऊ जी हमारे जो कह रहे थे कि मैं अधिक उम्र 75 वर्ष से अधिक उम्र के, आपका इस बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत स्वागत। और सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का इस नगर पंचायत के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। मित्रों, जैसे कि आप सभी को विदित है, आज हम सब लोग यहाँ पर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हम 75 वर्ष पूर्ण होने पे हमारे देश के बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय विश्व नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत से आह्वान किया है कि 75 वर्ष को एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाएं, ताकि हम अपने पूर्वजों को स्मरण कर सकें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, जिन्होंने हमारे लिए अपने सर्वोच्च प्राणों का बलिदान दिया है, जो गुलाम रहे थे। मित्रों, आज़ादी का संघर्ष इतना आसान नहीं था। आज़ादी के लिए हमारे लाखों करोड़ों वीर शहीद हुए, वीरांगनाएं शहीद हुई। हमारी माताओं ने अपने लाखों पुत्रों का बलिदान दिया, अपने सुहागों का बलिदान दिया, तब जाकर हमें स्वर्णिम आज़ादी आज उपलब्ध हुई है। आप सभी ने सुना होगा कि अंग्रेजों का शासन कितना क्रूरतम था, कितना निर्मम शासन था उनका। इसका मैं आपके सामने एक प्रमाण देता हूँ, पंजाब का जलियांवाला बाग नरसंहार। आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब के जलियांवाला बाग में हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान और दुधमुही बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने सिपाहियों का आदेश दिया कि इन सब लोगों को गोली से भून डालो, और वहाँ पे सभी लोगों को गोलियों से भून डाला। निर्मम नरसंहार हुआ था। उनकी लाशों को उठाने वाला कोई नहीं मिला था, क्योंकि परिवार के परिवार मारे गए थे। और चित्र बताते हैं
कि उन परिवारों को, उन लाशों को कई महीनों तक चीलर कौवे खाते रहे। इतना निर्मम शासन था अंग्रेजों का। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कैसे लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई होगी। वैसे तो हमारी आज़ादी के सभी लोग महानायक रहे हैं, लेकिन जो हमारी आज़ादी के प्रमुख महानायक रहे उनसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, अपना खुदीराम बोस हो गए, सरदार भगत सिंह हो गए। इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अनेकों नारे बुलंद किए। आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो। जनता से कहा था करो या मरो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज का गठन किया था तो उन्होंने अपने आजाद हिंद फौज को कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमें इस दृष्टि से देखता है कि वो हमसे बहुत आशाएं अपेक्षा रखता है, क्योंकि भारत को पुनः परम वैभव की उच्चतम शिखर पे जाना है। माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाना है और पूर्ण हिंदू राष्ट्र हम लोगों ने बनाना है। माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ये काम होना है। इसलिए सारा विश्व हम लोगों को बड़ी ही आशा बड़ी नजर से देखता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने उन वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूं और उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने आज़ादी के लिए हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और एक दुष्यंत कुमार की कविता के साथ मैं बड़े को विराम दूंगा। चाहिए आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन इसकी बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर नगर, हर गली में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, आपके सीने में सही, कहीं भी हो आग लेकिन